नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था टिश्यू यानी कि ऊतक, और हमने ऊतक में भी जंतु ऊतक की बात की थी। जंतु ऊतक, और जंतु ऊतक के अंदर जो टाइप्स हैं उनकी बात कल अपने की थी। उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशीय ऊतक, और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। देखिए स्टूडेंट, अगर इन सभी की बात करें, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पेशीय ऊतक पाया जाता है। और हमने कल उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा था, और आज हम अध्ययन करेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का अर्थ होता है जोड़ना। तो स्टूडेंट, दूसरा है संयोजी ऊतक। इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है जोड़ना व सहारा देना। देखिए स्टूडेंट, इनके नाम से पता चलता है संयोजी यानी कनेक्टिव। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा वह ऊतक जो शरीर के विभिन्न अवयवों को जोड़ने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, उसे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, संयोजी ऊतक के मेन प्रकार जैसे सरल संयोजी ऊतक। देखिए स्टूडेंट, सरल संयोजी ऊतक है वो ऊंट के कुबड़ में पाया जाता है। यानी जो हम है, हम यानी कुबड़ है, ऊंट के कुबड़ में, ऊंट के कुबड़ में वसा के रूप में पानी का संग्रहण करता है। पानी का संग्रहण करता है। देखिए स्टूडेंट, जो सरल संयोजी ऊतक है वो ऊंट के कुबड़ में पाया जाता है और वसा के रूप में पानी का संग्रहण करता है। और स्टूडेंट, दूसरा है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। और स्टूडेंट, ये भी आगे दो प्रकार का होता है। एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट
टेंडन यानी इसको बोलते हैं कंडारा, और लिगामेंट को बोलते हैं स्टूडेंट स्नायु। देखिए स्टूडेंट, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टेंडन या लिगामेंट से। जो लिगामेंट है स्टूडेंट, वो बोन्स के साथ जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट यानी लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है स्टूडेंट? लिगामेंट करता है। तो इसके लिए आप सिंपल याद रख सकते हो बल्लभ, BLB, यानी जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, और जो टेंडन है वो मसल को यानी जो मांसपेशी को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। मसल यानी पेशी को यानी पेशियों को बोन्स के साथ जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। टेंडन, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो स्टूडेंट लिगामेंट्स करता है, और ऊतक की बात करें सघन तंतु में संयोजी ऊतक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा है कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक कंकाली संयोजी ऊतक। अगर स्टूडेंट इसकी बात की जाए, ये भी आगे दो प्रकार का है। एक होता है उपास्थि और एक होता है अस्थि। स्टूडेंट उपास्थि मुलायम होती है और अस्थि कठोर होती है, क्योंकि ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से बनी होती है। इस कारण अस्थि यानी बोन्स कठोर होती है, और इस अस्थि के अंदर स्टूडेंट ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि उपास्थि के अंदर कार्डिन प्रोटीन पाई जाती है। कार्डिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट, उपास्थि मुलायम होती है क्योंकि कार्डिन प्रोटीन पाई जाती है, अस्थि कठोर होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण, तथा ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अब अगर अपने बात करें तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, तो ये भी अगर स्टूडेंट दो प्रकार की होती है, ब्लड यानी रक्त यानी रुधिर, और लिम्फ यानी कि लसीका। देखिए स्टूडेंट, इनका विवरण जब हम ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल से करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने बात की है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आगे चार प्रकार के होते हैं: सरल संयोजी ऊतक, संघन तंतु में संयोजी ऊतक, और तरल संयोजी ऊतक, और कंकाली संयोजी ऊतक। देखिए स्टूडेंट, अब अपने तीसरे टाइप की बात करते हैं, पेशीय ऊतक, जो कि हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, वो है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और स्टूडेंट, जो पेशीय ऊतक का अध्ययन है यानी स्टडी ऑफ
मस्कुलर टिश्यू क्या कहलाता है स्टूडेंट? मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी। और जो पेशीय ऊतक है स्टूडेंट, इनका मेन फंक्शन है वो गमन व प्रचलन में सहायक है, गमन व प्रचलन में सहायक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो यहीं से अपने इनकी परिभाषा बना लेंगे, यानी वह ऊतक जो जंतुओं के गमन व प्रचलन में सहायक हो, प्रचलन में सहायक हो, उसे पेशीय ऊतक कहा जाता है। और स्टूडेंट, ये पेशीय ऊतक आगे 3 प्रकार का होता है। पेशीय ऊतक आगे 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक पेशीय ऊतक, एक होता है अनैच्छिक पेशीय ऊतक, और एक होता है हृदय पेशीय ऊतक। देखिए स्टूडेंट, जो पेशीय ऊतक है उसकी 3 प्रकार है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, अनैच्छिक पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। अगर ऐच्छिक पेशीय ऊतक की बात करें तो इसे रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं, रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं। और अनैच्छिक को अरेखित पेशीय ऊतक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, इनके नाम से पता चल रहा है ऐच्छिक, ऐच्छिक यानी जो इच्छा के अनुसार हो, और ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो स्टूडेंट, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। देखिए ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे अगर कोई भी बच्चा पैर हिला रहा है वो अपनी इच्छा के अनुसार हिला रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरी इच्छा के अनुसार लिख रहा हूं, तो ये सारी की सारी किसमें आएंगे? ऐच्छिक आएंगे। जैसे बाजू, गर्दन, हाथ, जैसे पैर हिलाना, ये सारे सारे ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और स्टूडेंट, बात की जाए अनैच्छिक की, तो अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो अपने आप होती है, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी जो आंखों की आइरिस है, आइरिस है यानी पुतली है, उसको हम यानी स्थिर नहीं रख सकते, वो अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार झपकती रहती है। जैसे उल्टी होगी या खराटे आना, ये सारे के सारे अनैच्छिक क्रियाओं में होते हैं। और जो हृदय पेशीय ऊतक है स्टूडेंट, वो ओनली हार्ट्स के अंदर पाई जाती है, ओनली हार्ट्स में। और हार्ट्स हृदय पेशीय ऊतक एकमात्र ऐसे हृदय पेशीय ऊतक में कभी भी स्टूडेंट थकान नहीं आती, थकान अनुपस्थित होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर इस हर्ट के अंदर थकान आ गई तो उसी दिन व्यक्ति पूरा हो जाएगा और वहीं पर सारे सांस छोड़ देगा। इसलिए हृदय पेशीय ऊतक, इसमें कभी भी थकान नहीं आती है। और लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट अपने तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका ऊतक।
तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर की बात करेंगे तंत्रिका ऊतक, यानी कि नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू और स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू, स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू स्टूडेंट न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका ऊतक का अध्ययन न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है स्टूडेंट, तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका ऊतक की इकाई वो स्टूडेंट न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। अब अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की कि तंत्रिका तंत्र इसका मेन कार्य क्या है, इसमें परिभाषा क्या है, तो स्टूडेंट वह ऊतक जो आवेग द्वारा नियंत्रण करता है, वह तंत्रिका ऊतक कहलाता है। और स्टूडेंट तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि तंत्रिका ऊतक के अंदर तारककाय नहीं पाया जाता, तारककाय नहीं पाया जाता। और इसमें जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वो नए के बराबर होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। देखिए स्टूडेंट, तंत्रिका ऊतक का जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। और जो इसकी मेन डेफिनेशन है, जो आवेग द्वारा नियंत्रित करती है। और तंत्रिका ऊतक में स्टूडेंट विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसमें तारककाय नहीं पाया जाता है, तो इसमें पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता है वो बहुत कम पाई जाती है। और स्टूडेंट अगर इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती, और क्योंकि इस कोशिका विभाजन में जी नोट अवस्था नहीं पाई जाती, जी नोट अवस्था भी नहीं पाई जाती, इस कारण इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। और स्टूडेंट इसी के साथ ही जो जंतु ऊतक है वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट अपनी बात करेंगे स्टूडेंट पादप ऊतक की। लेकिन कल जो आपको वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका जो आंसर है, आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोशिका का यातायात नियंत्रण किसे कहा जाता है। कोशिका का यातायात नियंत्रक किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट गोल्जी काय को कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी काय प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करती है। दूसरा क्वेश्चन था कि कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है। कोशिका
की रसोई किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट उसका आंसर था हरित लवण। हरित लवण। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन इन दोनों का जो आंसर दिया वो एक ही बच्चा था, रवीना। देखिए स्टूडेंट, आज का जो आपका क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। और जो आज का क्वेश्चन ये है, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स स्टूडेंट।